पूरा वीडियो देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। थैंक यू। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के सांख्यिकी चैप्टर से, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। पहला टॉपिक है माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। ये वीडियो जनरली मैंने बस इस 3 टॉपिक पर ही बनाई है। अगर सांख्यिकी से रिलेटेड अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिलहाल इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 3, तीसरे मैच में 4 और इस तरह से आखिरी मैच में वापस से 3 गोल किया है। तो मेरे पास ये आंकड़े हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें गणित की एक परीक्षा थी जिसमें 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया, और 100 अंक की परीक्षा थी जिसमें से 15 विद्यार्थियों को कुछ कुछ अंक प्राप्त हुए, वो मैंने लिखा। जैसे पहले को 41, दूसरे को 39, और इस तरह से सबको मिला, और आखिरी वाले को मिला 60 अंक। तो मेरे पास यहाँ पर 2 आंकड़े हैं, और दोनों ही आंकड़े में हम जानने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूँ, तो आंकड़े के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? पहला प्रकार आंकड़े का वर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा अवर्गीकृत आंकड़ा। तो फिलहाल ये जो दोनों ही क्वेश्चन है, ये मेरे पास अवर्गीकृत आंकड़े का क्वेश्चन है। अवर्गीकृत कहने का मतलब कि ज्यों का त्यों मतलब दिया हुआ रहेगा। जैसे पहले मैच में 2 गोल तो 2 लिखा हुआ, दूसरे मैच में 3 तो 3 लिखा हुआ। जैसे पहले बच्चे को 41 तो 41 अंक, दूसरे को 39 तो 39 अंक। तो इस तरह का जैसे जैसे आपको पता चलता जाए और वैसे वैसे हम सारा डाटा को उतार दें, तो हम फिलहाल के लिए अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। अगर आंकड़ा पर आपको पूरा डिस्कशन चाहिए, यथा प्राप्त आंकड़े, गौण आंकड़े, प्राथमिक आंकड़ा, तो इस सब अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आंकड़े का वीडियो चाहिए, तो हम बना देंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों पर चर्चा करने वाले, माध्य, माध्यक और बहुलक पर। और हम आज सीखने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। क्लास 9th के लिए वीडियो है। हालांकि ये तीनों ही टॉपिक क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम यहाँ सीखने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। तो देखते हैं, पहला जो हमें चार्ट दिया गया है, इसमें से हम 3 चीज सीखने वाले, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो मैं पहले एक माध्य का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ कि माध्य बराबर फॉर्मूला कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, क्या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया कि सभी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि सभी प्रेक्षणों का योग। तो माध्य बराबर फॉर्मूला ये होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये हम नोट करके याद कर रखेंगे, माध्य निकालने के काम आएगा। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ, सिग्मा FI बटे सिग्मा FI। ठीक है, और ये सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जाता है, I = 1 to n। मैं ये बता देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। अब हो सकता है यहाँ भी लिखा हो, यहाँ भी लिखा हो, यहाँ भी लिखा हो। यहाँ I = 1 to n क्या होता है, मतलब पहला नंबर से लेकर आखिरी नंबर तक। जैसे यहाँ पे 10 मैच है, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये प्रेक्षण को दर्शाता है कि किस प्रेक्षण की बात हम कर रहे हैं। 1 लिखेंगे तो पहला प्रेक्षण जाना है, 2 लिखेंगे तो दूसरा प्रेक्षण, 3 लिखेंगे तो तीसरा प्रेक्षण। और जो चार्ट जैसा दिया रहेगा उस टाइम इसका काम लगता है। अभी फिलहाल मेरे पास अवर्गीकृत आंकड़ा जिसको हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कुल संख्या कह सकते हैं, कुल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए पहले हम आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहला 3 चीज निकालना है, माध्य। तो हम पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य क्या, फॉर्मूला लिख लेंगे आप एक बार, उसके बाद नीचे बनाएंगे सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण कौन कौन सा, ये है पहला प्रेक्षण, ये दूसरा, ये तीसरा। सभी प्रेक्षणों का योग हम लिखते हैं यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। क्या हमने सारा लिख लिया, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। और प्रेक्षणों की संख्या थी 10।
अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करके कितना आता है ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 5, 4 9, 5 14, 14 1 15, 3 18, 3 21, 21 और 4 25 और 3 कितना हो गया 28 और बट्टे में 10। तो इस तरह से डिवाइड करने पर आंसर आ गया 2.8। तो माध्य मेरा निकल गया। तो माध्य तो इजी है, सबको ऐड कर लेना और डिवाइड कर देना। अब दूसरा जो टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले माध्य की, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा हार्ड नहीं कहेंगे, इजी है, अब समझने का कोशिश करो बस। तो अब दूसरा जो चीज हम जानने वाले हैं वो है माध्यक। ठीक है, अब माध्यक से रिलेटेड मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, आप नीचे नोट जरूर कर लेना उसको, वो याद, वो काम में आने वाला है। माध्यक कैसे निकालेंगे, तो माध्यक लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। तो किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर माध्यक, आपको नहीं लिखना, पहले लिख लेते हैं हम कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, तो व्यवस्थित करते हैं हम आंकड़ों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम कैसे, तो स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट में लिखे 0, चलिए 0 लिख लिए। 0 के बाद यार बार बार हम 1 लिखते हैं ना उसमें, 0 के बाद 1 और है क्या, ये भी हो गया। उसके बाद 2, एक ही है, 2 लिख दिया। उसके बाद 3, 1 2 3 4, 3 लिख रहे हैं, हो गया 3 हो गया। अब 4, 2 टाइम्स 4 है और एक लास्ट बच गया है 5। तो 5 क्या हमने सारा लिख लिया, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद अब गिनो कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। तो हमने गिन लिया पहले से ही कि प्रेक्षणों की संख्या 10 है, 10 प्रेक्षण है मेरे पास। तो 10 कैसी संख्या, सम संख्या। अगर प्रेक्षणों की संख्या 11 होती तो 11 कैसी संख्या, विषम संख्या। सम और विषम थोड़ा मायने रखता है। तो माध्यक जानने के लिए अब मैं 2 चीजें बोल रहा हूँ, वो नोट कर लेना। क्या नोट करना, पहला चीज मैं बता रहा हूँ कि यदि हम वो जो प्रेक्षणों की संख्या उसको n लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ n = 10, ठीक है। हम बताते हैं क्या कि यदि n बोलना है प्रेक्षणों की संख्या, आप नोट करोगे कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो, ठीक है, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो माध्यक, उसके बाद मैं बता रहा हूँ माध्यक क्या, यहाँ लिख देता हूँ। तो माध्यक n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का माध्य होगा, ऐसा आपको लिखना है। n/2 और n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का माध्य होगा। वापस से पूरा बोल देते हैं कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तो आंकड़े का माध्यक n/2 और n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का माध्य होगा। अब माध्यक निकाल रहे हैं लेकिन माध्य होगा बोल रहे हैं, अभी मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप नोट कर लेते हैं। अब दूसरा बताता हूं, यदि आंकड़ों की संख्या, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो आंकड़े का माध्यक, बस ये लिखना, n+1/2वां प्रेक्षण होगा, यही आपका माध्यक कहलाएगा। आप नोट कर लो, वापस से बोल देता हूं कि यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यक n+1/2वां प्रेक्षण होगा। पहला वाला वापस से बोल देता हूं, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो आंकड़े का माध्यक n/2वां और n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का माध्य होगा। तो चलिए यहाँ तो मेरे पास सम ही है और हाँ उधर विषम है, तो हम दोनों देख लेंगे। पर यहाँ पर सम है तो क्या बोले हम कि यदि सम हो तो n/2 और n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का माध्य होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं, हम यहाँ बताते हैं। तो अब माध्यक निकालने वाले हैं, तो माध्यक बराबर क्या होगा, n/2, पहले हम लिखते हैं n/2 और n/2 प्लस 1वां, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्रेक्षण का माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो जितना चीज का माध्य चाहिए उसको जोड़ते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2 चीज है तो 2 जोड़े और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो माध्यक निकालते हैं। n कितना था मेरे पास, 10, तो 10/2वां प्रेक्षण है ये,
ये नहीं जानना यही नंबर, ऐसा नहीं, ये इतना नंबर वाला फ्रैक्शन होगा प्लस, और ये 10/2 प्लस 1वां फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, माध्य निकाल लेना है। तो 2 से काटे कितना नंबर वाला 5, 2 से काटे कितना 5, ठीक है। ये 2 ऊपर लिख लेते हैं, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। इस तरह से यहाँ आ जाए मेरा 5वां फ्रैक्शन और कौन सा फ्रैक्शन 6वां फ्रैक्शन बटे में 2, ठीक है। 5वां और 6वां फ्रैक्शन, तो इधर से गिनती करो 5 नंबर में 1 2 3 4 5, ये आया 5 नंबर में कौन सा 3। छठा फ्रैक्शन 6वां फ्रैक्शन 1 2 3 4 5, और ये हुआ मेरा छठा फ्रैक्शन। तो दोनों को जोड़े और 2 से भाग कर दिए, 6/2, 2 से काट दिए, कितने बार में 3 बार में, माध्य का गया 3 मेरा। तो ये होगा जब आंकड़ा का जो है फ्रैक्शनों की संख्या सम होगी, n/2वां फ्रैक्शन और n/2 प्लस 1वां फ्रैक्शन को जोड़ देना। जैसे 10 था तो 10 का आधा क्या होता 5, और 5 के आगे वाला मतलब छठा, तो 5वां और छठा को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। अगर मान लीजिए ज्यूम कर लीजिए 20 रहता, 20 फ्रैक्शन, तो 20 का आधा कितना होता 10, तो 10वां और 11वां दोनों को जोड़ना आपको और 2 से भाग दे देना है। अगर फ्रैक्शन का संख्या मान लीजिए 6, इसमें 6वें को रहता, तो माध्य कैसे निकालेंगे, 6/2 कितना होता 3, तो तीसरा नंबर वाला और चौथा नंबर वाला जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो माध्यक निकलेगा। चलिए उम्मीद है समझ आया होगा। अब एक और लास्ट चीज बच गया बहुलक, बड़ा ही इजी, बहुलक कैसे लिखते हैं। तो जब आप ये माध्यक को आरोही क्रम में लिख लोगे ऐसे, यहाँ से भी देख सकते हैं लेकिन यहाँ क्लियर दिखेगा। तो जो भी पद सबसे ज्यादा बार आएगा, जो भी फ्रैक्शन सबसे ज्यादा बार आएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही कहलाएगा बहुलक। तो देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया। तो यहाँ देखते हैं ये जो 3 है ये सबसे ज्यादा बार आया, कितना बार 4 बार। बाकी ये तो एक बार एक बार एक बार, ये 2 बार है, लेकिन ये 4 बार है। तो लिखोगे कैसे मैं बता देता हूँ, चूंकि वो क्वेश्चन उधर बनाएंगे तो यहाँ हम लिख नहीं पाएंगे। आप लिख लोगे कैसे, इधर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं। तो बहुलक कैसे लिखेंगे, तो बहुलक लिखेंगे कि यहाँ कौन सा क्या नंबर क्या 3, फ्रैक्शन 3 भी लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ फ्रैक्शन 3 की बारंबारता सबसे अधिक कितना बार था 4 है, अतः आंकड़े का बहुलक ये नहीं, अतः आंकड़े का बहुलक 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आया है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वीडियो मतलब अभी तो यही दिख रहा होगा ना, पहले आप देखना ध्यान से। इधर हमने माध्य निकाला है और ये मेरा रह गया बहुलक वाला पोर्शन। तो बहुलक वाले को मैंने यहाँ पर घेर दिया ऐसे करके, ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं इसको, बारंबारता अधिक होनी चाहिए बहुलक। तो 4 सबसे ज्यादा, सॉरी 4 नहीं 3 सबसे ज्यादा बार आया तो 3 बहुलक हो गया। चलिए आता है इसमें, तो वापस से आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने का सिंपल फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, सभी को जोड़ना है और जितना उससे भाग दे देना। तो कैसे निकालेंगे, ये 41 प्लस 39 प्लस 48, क्या हम सही लिखेंगे वो ध्यान में रखना है, प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 और प्लस 60, सबको ऐड करना है, ठीक है। और जितना नंबर था वो डिवाइड कर देना। 15 था, गिन लेता है ना, सही लिखा क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सही लिखे। और 15 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, चलिए ऐड कर लेते हैं। सबका यूनिट वाला प्लेस, इकाई अंक वाला प्लेस पहले ऐड करेंगे। तो हम काटते हैं अभी 0, तो 0 कुछ 2 और 2 4 4 8 12 12 और 2 14 14 26 20 और 4 24 24 2 26 26 6 32 और 2 38 और 8 38 और 8 38 और 46 46 और 9 54 54 और 1 55, बच गया 5 5 और 6 11 5 16 4 20 4 24 24 और 9 33 33 और 5 38 38 4 42 42 3 45 और 4 49 49 और 5 54 54 और 4 58 और 6 64 64 और 5 69
4 73 और 9 82, 82/15 में भी जोड़ने में अगर गलती हो जाए तो आप उसको मैच कर सकते हो। ऐसे उम्मीद है गलती ही हो गया हमसे, ठीक है। ऐड करते हैं, फिर से वापस से चेक कर लेते हैं कि कहाँ गलती हो गया हमसे, क्योंकि 822 आना चाहिए था, पता नहीं ये 2 और 2 4, 4 8 12, 12 2 14, 14 15, 15 और 9 24, 24 8 32 और 2, 32 2 34, 34 और 6 40 और 2 42 और 4 46 और 6, 46 6 52 होता है। तो 52 का 2 लिखेंगे, 5 बचा 822, ठीक है। तो इस तरह से अब हमको डिवाइड कर देना, तो ऐड करेंगे ध्यान से, नहीं तो गलती हो जाएगी मेरे जैसा, तो ध्यान से करेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 75, तो बच गया 7, और फिर से 15 5 75, बच गया 7, अब 72 हो गया, 15 चौका 60 होता है। अब बच गया 12, पॉइंट दिए 120 और 8 बार में, तो इस तरह से आंसर हो गया 54.8। तो ये हो गया माध्य। अब वापस से चलते हैं माध्यक पर। तो माध्यक कैसे लिखते हैं? माध्यक लिखने के लिए हम जानते हैं पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ वही लिखेंगे कि आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटा वाला हमको चूज करना है। सबसे छोटा कौन है इसमें हम देखते हैं, 41 नहीं 39, 39 हो गया एक, 39 से छोटा कोई भी नहीं, तो पहला टर्म हो गया 39। 39 के बाद 39 टिक कर लेता है, 39 के बाद ये 40 हो गया, 40 लिखे। 40 के बाद 41 आता है 41 है भी मेरे पास। 41 के बाद 42 आता है, तो 42 है, एक ही बार है तो 42 है। 42 के बाद 43 44, इस तरह से हम देखते रहेंगे। 40 तो एक और था, 2 था, तो एक और लिख देंगे यहाँ पर हम 40, ठीक है। और नहीं है ना, पता नहीं 42 से बड़ा कौन दिख रहा है हमको, 46 दिखा, 46, हाँ, तो ऐसे 46 लिख लेते हैं, बाद में मिला भी लेंगे। 46 के बाद 48 यहाँ पर है मेरे पास, 48 लिख दिया। 48 के बाद 50, कुछ है ऐसा, कुछ नहीं है, तो 52 मिला हमको। 52 एक बार, 2 बार, 3 बार 52 मिला, तो 52, 52 और 52 लिखा हमने। और 52 के बाद कौन सा बच गया मेरे पास, 58 वगैरह है क्या, नहीं 54 है, तो 54 लिखा हमने। 54 के बाद 60 लिखा हमने, ये 60 लिख दी। और 60 के बाद 62 है, 62 भी लिख दी। 62 के बाद इधर कुछ बचा, इसमें नहीं बचा, नहीं 96 और 98 96 और 98 लिख दिए। काउंट कर लेते हैं 15 हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब सही आंकड़ा है। अब सही, तो अब माध्यक चाहिए, तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या क्या है, n = 15, इसलिए माध्यक जो है ये बढ़ाएगा आसान, क्योंकि 15 कैसी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या वाले में क्या बताए थे, n+1/2 प्रेक्षण। तो माध्यक जो है n+1/2 प्रेक्षण, यही जो है यही माध्यक कहलाएगा। n कितना था, 15 जोड़ 1/2 प्रेक्षण, ठीक है। तो 15 रे क्या होता है, 16/2 काटे, तो क्या आंसर है, 8वां प्रेक्षण। तो 8वें नंबर में क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर में क्या आया मेरे पास, 52। तो आंकड़े का माध्यक हो गया 52, ठीक है। अब एक और चीज क्या, अगर माध्यक में दिक्कत हो रहा है ना, तो पहले 2 ही चीज, माध्यक मतलब सबसे बीच वाला, तो आपको सबसे बीच में क्या मिलता है। चलिए वापस से आते हैं इस आंकड़े में। अब एक एक करके छोड़ते जाओ, ठीक है। एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, एक वापस से, एक वापस से, एक वापस से। अब ये जो बीच में है, एक चीज नहीं बचा, कितना चीज बच गया, 2 ठो बच गया। तो यही दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। इसमें आते हैं फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, फर्स्ट लास्ट, इधर से ऐसे करके, एक इधर एक इधर, ऐसे करके काटते जाएंगे, ठीक है। तो ये अकेला बच गया बीच में, कितना, 52, तो वही माध्यक कहलाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और बना सकते हो, n+1/2 प्रेक्षण, यही माध्यक कहलाएगा विषम वाले में। और n/2 और n/2+1 प्रेक्षण का माध्य निकालेंगे तब होगा। तो माध्यक क्या हो जाता है, माध्यक होता है जो चीज सबसे ज्यादा बार आता है। तो ये एक बार है, 40 2 बार है, बाकी सब तो एक ही बार था, मोटा मोटी सब एक ही चीज है।
ये 52 कितने बार है? 3। तो बहुलक कैसे लिखेंगे? बहुलक लिखते हैं कि यहाँ क्या 52 की बारंबारता, 52 की बारंबारता सबसे अधिक 3 बार है, सबसे अधिक 3 बार है। ठीक है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक इज इक्वल टू 52। तो यही हो गया मेरा, क्या ही लिख रहे हैं, बहुलक। तो इस तरह से बहुलक हो गया 52। एक क्वेश्चन है जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन, उसमें क्या किया, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जैसे निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, ऑलरेडी कर दिया वो, और बोलता आंकड़ों का माध्यक 63 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ा आप देखोगे, अब मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है, मेरे हाथ में है, तो मैं आपको बोल देता हूँ क्या, जैसे 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95 सब दे दिया। पहले आप काउंट कर लो कितना है, तो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस से 10 आ गया। अरे भाई साहब 10 आ गया। तो हमने क्या सीखा था कि माध्यक कैसे निकालते हैं, 10 था ऐसे इसी पर रख के हम निकाल देते हैं। तो 10 हाथ माध्यक क्या n/2 और n/2 प्लस 1 हुआ। तो इस तरह से काटेंगे तो 5वां और क्या निकल जाएगा, 5 प्लस 1 2। तो 6वां प्रेक्षण यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, और माध्यक दिया हुआ है। क्या मैं मिटा दूँ? थोड़ा सा मिटेगा नहीं, थोड़ा बोर्ड क्वालिटी का नहीं है, तो आप समझ जाना, इसी में मैं मिटाता हूँ ये क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो तीसरे नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए क्या कि n 10 हो जाएगा, तो माध्यक निकालने के लिए यही काम करना, यही फॉर्मूला लगेगा। माध्यक दिया हुआ कितना 63, कितना दिया हुआ 63। तो 5वां नंबर में मेरा x लिखा हुआ है, और 6ठा नंबर में शायद x प्लस 2 लिखा हुआ है, और ऐसे माध्यक हो जाएगा 63। ये दो इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और ये हो गया 2x प्लस 2, 62। ये 63 इंटू 2 करेंगे तो 126 हो जाना, प्लस 2 इधर ला के -2 कर देंगे, 2x हो जाना, 2 गुना उधर ले जाके भाग कर देंगे, तो 124 डिवाइडेड बाई 2, यही x का मान हो जाएगा। x से 62 आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू 62 मेरा आंसर निकल जाएगा। वापस से मिला लेते हैं क्या कि x प्लस 2 ही लिखा हुआ था ना, हाँ x प्लस 2। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आ गया 62 आ गया। अब अगर चौथा क्वेश्चन देखा तो उसमें भी बहुलक ही निकालना, तो बहुलक आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो अगर नीचे सब्सक्राइब का कलर रेड है तो उसको दबा के ब्लैक कर दीजिए, मतलब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बिल्कुल फ्री में होता है। थैंक यू।